देखिए 150 वर्ष हुए वंदे मातरम को, तो ये सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था कांग्रेस अधिवेशन के अंदर। और आप बताइए, उसके बाद में ये कांग्रेस का ब्लॉक की कांग्रेस कमेटी हो, जिला हो, कांग्रेस की हर मीटिंग में गाया जाता है। ठीक है, 100 साल से ज्यादा हुए। और उसके साथ में हमारे महाधिवेशन गाया जाता है। मतलब कांग्रेस का ही एक प्रकार से देश के आम लोगों के लिए उनकी भावनाओं का प्रतीक है, उनके गर्व का प्रतीक है, उनकी आन बान शान का प्रतीक है। एक प्रकार से वो ये आज सत्ता में है, इन्होंने कभी भी इसको अपनाया नहीं। कभी इनको पूछा आरएसएस की शाखा लगती है, कभी आपने गीत गाया क्या वहां पर? इनका अपना एक गीत है, अपना गीत है, हमें कोई एतराज नहीं, उनका गीत है। ठीक है, अब बताइए आपकी जब गाए नहीं, आज तक गाए ही नहीं, अचानक ही प्रकट हो गए हैं वंदे मातरम। ये कांग्रेस की और फ्रीडम मूवमेंट की विरासत को एक तरह तो पंडित नेहरू को बदनाम करते हैं, और पंडित नेहरू ने इस गीत को कांग्रेस का ऑफिशियली बनाया, गीत बनाया, ऑफिशियली बनाया कांग्रेस का 1938 के अंदर। तो पंडित नेहरू जिसने कांग्रेस का इसको एडॉप्ट भी किया, और कांग्रेस वाले तब से, जब से पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था, तब से मतलब इसको गाते आ रही है। पूरी आजादी जंग लड़ी गई तो वंदे मातरम के आधार पर लड़ी गई। ये कहाँ थे? तो अंग्रेजों के साथ है, अंग्रेजों के साथ थे, तो अंग्रेजों को साथ देना तो ऑफिशियली है। ये बीजेपी जनता तो बाद में पैदा हुई है, आरएसएस तो 1925 में बन गई थी। तब से मतलब ये कभी भी इस गीत को नहीं गाया इन्होंने, संविधान को नहीं माना इन्होंने। भाई उसको तो पर्ची दिलाई, इसकी तो महात्मा गांधी के और अम्बेडकर पुतले दिलाए इन्होंने, और कभी स्वीकार किए ही नहीं इन्होंने। और कांग्रेस विरासत है। अब इनको पूछो, आपने जो अब लो पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को ले लिया आपने, इनका क्या संबंध है उनसे? उनके क्या संबंध है? अगर ये गाना गीत जो अपना ये गायन है, ये वंदे मातरम, तो जब एडॉप्ट किया गया, गाया है, तो इसमें पंडित नेहरू भी थे, सरदार पटेल भी थे, जिन्होंने इसको एडॉप्ट किया कांग्रेस के लिए 38 के अंदर भी। और पूरी कांग्रेस की आजादी जंग लड़ी गई तो सरदार पटेल उसके अंदर थे। इनका क्या संबंध है सरदार पटेल से? करोड़ों में खर्च किए, उनकी आदम मूर्ति लगा दी, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं अच्छा किया आपने कि आपने जो गलतियां की है जिंदगी भर, अंगुली नहीं कटाई आपने आजादी जंग के अंदर। अब आपको मान लीजिए सद्बुद्धि आ गई है आज आरएसएस बीजेपी को, हमें क्या ऐतराज है? पर स्वीकार तो करो ये बात स्वीकार करो कि हमने गलती करी, टाइम पे हमने संविधान को समझ नहीं पाए हम लोग, हमने उनका विरोध कर दिया, उसका पर्ची दिला दी, हम समझ नहीं पाए थे। आप पंडित नेहरू को टारगेट बना रहे हो, और पंडित नेहरू की भूमिका मेन है इसके अंदर वंदे मातरम में। तो आप किस मुंह से उनकी बुराई करते हो? किस मुंह से आप एडॉप्ट कर रहे हो? तो तमाम विरासत जो है टारगेट बना दो गांधी नेहरू परिवार को। ठीक है, बाकी तमाम नेताओं को चुराते रहो, उनकी विचारधारा से इनके मेल नहीं। महात्मा गांधी को भी एडॉप्ट करने लगे, कभी एडॉप्ट करते, कभी छोड़ देते हैं गांधी जी को भी। सरदार पटेल गुजरात के हैं। अरे जो स्टेडियम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम का स्टेडियम था, वो स्टेडियम का आपने उनका नाम बदल के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने अपना नाम करवा लिया। ऐसा कभी होता है क्या? ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर, ये पूरे देश के अंदर कंप्यूटर में बातें होती है, फिक्स होती है। आप प्रधानमंत्री मोदी जी मैं कहना चाहूंगा कि कृपा करके आपने हमेशा
जब कभी राजस्थान में आए तो मेरे दोस्त अशोक गहलोत से शुरू किया आपने, तो आपका वो दोस्त जो है आपको सलाह दे रहा है, कृपा करके बख्शो आप देश को, कृपा करके आप जो ये धर्म की राजनीति कर रहे हो हिंदू मुसलमान की, बख्शो। चुनाव जीतना एक बात है, इतिहास बनाना दूसरी बात है। मोदी जी इतिहास नहीं बना पाएंगे अगर इस प्रकार करेंगे, तो ये मेरी सलाह उनको है। सर आप बिहार के पहले चरण के जो मतदान, तो ये मैं जो कह रहा था आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस प्रकार से ये कर रहे हैं, अब इसको किसी को इन्वॉल्व नहीं किया ही नहीं। अरे विरासत जो है कांग्रेस की, देश की विरासत है, फिर भी आपने मान लो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आपने ये 150 वर्ष बनाने का, एक साथ बनाएंगे ये, और पूरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में हो। क्या मतलब है? सरकारी प्रोग्राम है ये, तो सरकारी प्रोग्राम में कमेटी बनती है, ऑल पार्टी के लोग आते हैं, एनजीओ आते हैं, हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी आते हैं। कल भी मैंने कहा था कमेटी फैसला कर दी क्या क्या प्रोग्राम होगा, आगे किस प्रकार मनाया जाएगा, कोई मतलब नहीं इनको। बड़ा प्रोग्राम हुआ उसमें क्या और किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं, खाली मुख्यमंत्री लोग जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं, बीजेपी का प्रोग्राम हो गया ये। मुझे सख्त ऐतराज है, वंदे मातरम का प्रोग्राम 150 साल का, आपका संबंध नहीं उससे, कोई आपकी विरासत नहीं, तब भी आप मना रहे हो खाली अकेले बीजेपी प्रोग्राम करके, ये कैसे स्वीकार करेंगे? तो ये देशवासियों का धोखा है, उनको भ्रमित करें, आपका कोई संबंध नहीं उससे। अंतर चुनाव चूंकि अब 2 तारीख को खत्म, अंतर चुनाव में जीतेंगे और बिहार में हम जीतेंगे। एसआईआर का लास्ट सवाल है, क्योंकि एसआईआर अब राजस्थान में, देखिए एसआईआर का सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है सब जुडिस से, अभी कोई कमेंट हम नहीं करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।